खुशी मुझे कभी नहीं हुई। हगड़ा हगड़ा हगड़ा। सो हमारा इमिग्रेशन हो गया है एंड वो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था विद द हेल्प ऑफ अ क्यूआर कोड जो हम ऑलरेडी प्री फिल करके आए थे। चले? चलो. Are you excited? Of course. I'm really looking forward to this trip. तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, चेक इन हो गया है डन, सिक्योरिटी इज ऑल्सो डन, इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था इस बार एंड बस वी आर हेडिंग टू द गेट नाउ। रियली एक्साइटेड द ट्रिप। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, बोर्डिंग द प्लेन। मतलब फ्रैंकली वो जो वेट होता है ना, मतलब आपका चेक इन हो गया है एंड आपके पास 2-3 घंटे नहीं, मतलब 1 घंटा वटेवर टाइम है, तो इतना मुश्किल नहीं होता एक्चुअली काटना। मतलब दिस इज अ फन वेट। तो ये है म्यूनिक की शटल ट्रेन। एक्चुअली अगर हम वो वाले कोच में रहते तो मैं पूरा पीछे का दिखता। मस्त एकदम। Bitte zurücktreten. Doors closing. Please stand clear. मैं चुप हूँ क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी। मैं बोल रही हूँ कितनी मस्त सुंदर सी ट्रेन है ना ये, और मतलब अलग लग रही है Train अपने is departing. अपने टिपिकल Please उड़ान hold आसमान on. से बहुत अलग है। हाँ, 2 मिनट्स में ट्रेन. हाँ 2-2 मिनट में ट्रेन है, राइट। Herzlich willkommen am Flughafen München. Dieser Zug bringt Sie zu den Gates J, K und L. तो हमें फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आना पड़ा, सॉरी एक गेट से दूसरे गेट पे आना पड़ा इंटरनली। हम सेम टर्मिनल पे, तो म्यूनिक में जो है लुफ्थांसा के लिए एक सेपरेट टर्मिनल दिया गया है, और यहाँ से जो भी फ्लाइट्स है लुफ्थांसा डायरेक्टली या फिर इन कोलैबोरेशन विद अदर एयरलाइंस, जैसे कि आना एयरलाइंस से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सारी एयरलाइंस रिलेटेड टू लुफ्थांसा एक ही टर्मिनल से जाती है। तो जो प्लेन है वो लुफ्थांसा का ही है, लेकिन ये कोलैबोरेशन है आना और लुफ्थांसा का साथ में. सो दो अगर कोई जापान एयरवेज या आना एयरवेज से बुक करेगा तो उसको भी लुफ्थांसा की टिकट मिलेगी. ऐसे हमारी पर्सनल फेवरेट तो हमेशा मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस होती है, लेकिन अभी क्योंकि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमने इंटेंशनली मिडिल ईस्ट लेओवर की फ्लाइट्स अवॉइड की है एंड वी आर टेकिंग अ डायरेक्ट फ्लाइट टू। This is the final call for your Lufthansa Star Alliance flight LH764. Okay. Gefunden auf Flughäfen der heutigen Woche 5 nach Tokio Manila an unseren Boarding Gates einzusteigen. We also kindly ask हगड़ा हगड़ा हगड़ा। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। लिटिल बिट रिलीव्ड क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो एयरबस का है और बोइंग का नहीं है. सो इट्स अ प्लस साइन. This way? Hello.
प्रस्तुत है। आजकल जो भी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है म्यूनिख से, वो फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है वो पूरा 360 डिग्री सर्कल कर रही है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हाइट ज़्यादा नहीं है बट काफ़ी रोटेशन हो रहा है, काफ़ी मूवमेंट है प्लेन का, सो थोड़ा स्कैरी सा फील होता है। ये जर्मन में है, दिस इज इंग्लिश एंड जापानीज ऑफ कोर्स। खाना आ गया है, बहुत जोर लग रही है, आते हैं। तो हमने पहले वेजिटेरियन पहले से ऑर्डर कर दिया था, तो वेजिटेबल पराठा है यहाँ कुछ। टाइप लग रहा है। हाँ, राइस है, इसमें देखते क्या है। इसमें है टोफू दाल और सैफरन राइस। टोफू दाल बोल तो थोड़े ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे टोक्यो, और हम थोड़े टाइम में अभी माउंट फूजी पे से गुजरेंगे। देखते हैं अगर हम लकी होते हैं क्या कि हमें फ्लाइट से माउंट फूजी का व्यू मिले। और अगर आप इंडिया से या जर्मनी से आप फ्लाइट ले रहे हो टोक्यो के लिए, तो ट्राई करना कि लेफ्ट साइड में आपको प्लेन की सीट्स मिले, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि प्लेन लेफ्ट साइड से जाएगा तो आपको माउंट फूजी का व्यू मिल सकता है। इफ यू आर लकी। तो पता चल गया कहाँ है नोबिता की शिजुका। इट इज अ प्लेस कॉल्ड शिजुका इन जापान। क्लाउडी है अभी। ओह वाओ, मस्त लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है टोक्यो। क्या मस्त हाईवेज है, वाओ। I wonder if you know what's Tokyo. If you seen it and you mean it, then you know you have to come fast and furious. पूरा इंडस्ट्रियल एरिया देखा, सामने देखा। बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। और ये हम होने वाले हैं टच बेस। 1 2 3 गणपति बप्पा बोल के आए, गणपति बप्पा बोल के। कोनिचिवा। ये थी हमारी आज की सवारी। वैसे 12 घंटे की फ्लाइट कब निकल गई पता ही नहीं चला। अगर फ्लाइट में नींद आ जाए उससे बेस्ट कुछ नहीं, स्पेशली ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स। आप कितना की हो गई। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जापान की टॉयलेट का, नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड, इनफैक्ट इम्प्रेस्ड। कितना सोच समझ के टॉयलेट्स को बनाया गया है। जैसे जो लेडीज़ वॉशरूम था उसमें देयर वर सम टॉयलेट्स विच वर इक्विप्ड विद अ बेबी चेयर। तो मतलब आप अपना, अगर छोटे बेबी है आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, वहाँ बेबी को उठा के वॉशरूम जाके एंड देन यू कैन जस्ट कैरी ऑन। और जो फंक्शन है जापान की टॉयलेट का वो हम आपको अलग से बाद में और मेंस टॉयलेट भी एकदम क्लीन था, बिल्कुल स्मेल नहीं थी, एकदम नीट एंड क्लीन। और वहाँ पे ऑप्शन भी थे कि आपको कैसा लग रहा है कि आने के बाद हाउ इज द क्लीनलीनेस, सबका काफी अच्छे से मेंटेन कर। सो फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ जापान वेरी गुड। सो हमारा इमिग्रेशन हो गया है एंड वो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था विद द हेल्प ऑफ अ QR कोड जो हम ऑलरेडी प्री फिल करके आए थे बिफोर फ्लाइंग फ्रॉम जर्मनी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे स्पेसिफिकली एक एम्प्लॉई है जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि किसी की भी बैग यहाँ पे डैमेज ना हो। सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल हाउ जापान इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ, तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद अगर आपका जो होटल या जो स्टे है दैट इज़ कनेक्टिंग वाया बस, तो आप यहाँ से बस के टिकट्स ले सकते हो। येस, द लेटर्स आर इन जापानीज़, लेकिन यहाँ पे एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको सुइका का कार्ड मिल जाएगा जो फ्री है, और कोई भी कन्वीनियंस स्टोर हो कहीं पे भी आप चला सकते हो। और ये जस्ट इन फ्रंट ऑफ, आप जैसे बाहर आते हो यहाँ से फिजिकल। कोनिचिवा।
2 Suica card, 2 Suica cards. 1,000 each. So we sell here 28 days only Suica card. Yes. We don't give you any money back. Okay. That's fine. Beautiful. The 1,000 yen times 2 persons, that should be 2,000 yen. Okay. You want to pay with credit card? Yeah. Okay, from the second time on, your card and your payment receipt. एक चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, जापान में कभी भी आप पैसे या कार्ड एक हाथ से नहीं देते हैं, आप दोनों हाथ से अपना कार्ड प्रेजेंट करते हैं या दोनों हाथ से कैश देते हैं। ये चीज़ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे, बिकॉज जब मैंने उन्हें कार्ड दिया मैंने उन्हें एक हाथ से दिया, बट व्हेन शी वाज रिटर्निंग मी द कार्ड शी गेव इट विद बोथ द हैंड्स। सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई जापान ट्रिप। तो आते ही जैकेट डाल दिए अंदर क्योंकि बहुत ही गर्मी थी। तो अब हम ले रहे हैं Come to the information. केक्यू लाइन, क्योंकि हमारा स्टे है आसाकुसा एरिया में और वहाँ से जाएंगे हम। बी पे समझ नहीं रहा था कहाँ टैप करना है। प्लेटफॉर्म 2। तो अभी हम जा रहे हैं आसाकुसा की तरफ, जहाँ पे हमारा एयरबिनबी है। नॉर्मली टोक्यो की जो मेट्रो है वो फुल्ली पैक्ड रहती है, बट अभी मॉर्निंग टाइम है और हम ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इस वजह से काफ़ी खाली है। एयरपोर्ट से टोक्यो आने के लिए 2 टाइप की ट्रेन चलती है, एक फास्ट एक्सप्रेस जो डायरेक्ट जाती है और एक स्लो लोकल जो हर स्टॉप पर रुकती है। अगर प्रायोरिटी सीट खाली है और कोई हैंडीकैप या एल्डरली पर्सन नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, बट अगर नेक्स्ट स्टॉप्स पर कोई एल्डरली या हैंडीकैप पर्सन चढ़ता है तो सीट उसके लिए छोड़नी पड़ सकती है। तो एयरपोर्ट से ट्रेन लेने के बाद हमें उतरना था प्रीवियस स्टॉप पे, बट एक्चुअली हम एक स्टॉप पहले ही उतर गए हैं। सो बहुत कंफ्यूजिंग था फर्स्ट टाइम जापान में ट्रेन से ट्रैवल करना। और ये जो जेंटलमैन खड़े हैं, हमने इनसे पूछा लाइक कि हमने कहीं गलत ट्रेन तो नहीं ले ली है, एंड यू नो बेस्ट वे कैसे होगा आगे जाने का, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे पूरे कम्यूट के बाद। सो इन्हें भी जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी वही लेनी थी, बट एक्चुअली बस हमें करेक्टली रास्ता बताने के लिए ही मिस्ड हिज ट्रेन टू गाइड अस एंड यू नो मेक श्योर वी टुक द ट्रेन करेक्टली। सो हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी हम स्टेशन से उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो फाइनली हमारा चेक इन हो गया है। जो हमारा अपार्टमेंट है वो फुल्ली फर्निश्ड है और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो अपनी लॉन्ग जर्नी के बाद। और जो किचन है वो अटैच्ड है और किचन में आपको पूरी चिमनी, स्टव और ऑल दी सारी यूटेंसिल्स अवेलेबल है। तो आसाकुसा से हमारा जो अपार्टमेंट है वो 10 मिनट्स का वॉकिंग है। सो नॉर्मली इतना लगता नहीं है, बट आई होप कि आफ्टर लॉन्ग जर्नी और पूरे दिन के बाद थकान होने के बाद चलने में प्रॉब्लम नहीं हो। इन्होंने यहाँ पे एक फ्रिज भी दिया है, 2 तरीके के गार्बेज बिन्स हैं। जो बाथरूम है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और 2 तरीके के ऑप्शन है बाथ के लिए। अब हम जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा और बहुत ही टायरिंग रहा, बट इट्स टाइम टू गेट सम रेस्ट एंड बी फुली रिचार्ज्ड फॉर डे 2। तो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ जापान और हमने कैसे एक्सप्लोर किया हमारा फर्स्ट डे इन टोक्यो, ये देखने के लिए स्टे ट्यून टू आवर नेक्स्ट व्लॉग।